हसद और नज़र बद की ताकत वो बंदा समझ सकता है जो उस वक़्त से गुज़रा हो। वही समझ सकता है जिसकी ज़िंदगी किसी ना समझ आने वाली तब्दीली का शिकार हुई हो और उसके सब काम ठीक होते हुए भी उलट होने लग जाएं। क्योंकि जब किसी के भी दिल में आपके लिए हसद और जलन होगा तो नज़र जहर बनकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। कुछ लोग बगैर चाहे आपको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनके दिल आपके लिए साफ़ नहीं होते। नज़र बद हमेशा खूबसूरती, खुशी और कामयाबी पर लगती है। आपके पास नया घर हो, नई गाड़ी हो या नए कपड़े हों, जब किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तब नज़र बद और हसद पड़ता है। तब आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी खुशियाँ तबाह हो जाती हैं। तो सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसी 4 निशानियाँ जो अगर आप में हैं तो आप हसद, नज़र बद का शिकार हैं और आपने उनसे कैसे निजात पानी है। देखिए, हम में से हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा होता है कि नज़र बद, हसद बहुत बुरी चीज़ है और बहुत बड़ी बीमारी है। ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का सुकून और रिश्ते जहर आलूद हो जाते हैं। औरतों के चेहरों से रौनक छिन जाती है और उनकी सेहत मौत के दहाने तक ले जाती है उनको। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अच्छे भले ठीक ठाक होते हैं, अचानक से कोई ना कोई बड़ी बीमारी उनके अंदर निकल आती है और कुछ लोग इतने खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ ही दिनों में वो जिस्मानी तौर पर इतने कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं कि जब आप उनसे मिलती हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि ये वही बंदा है जिससे हम पहले मिले थे। और वो बेचारे डॉक्टरों के पास चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, रिपोर्ट्स उनकी बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन वो बीमार होते हैं और उनकी बीमारियों की वजह डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती कि असल वजह क्या है। तो ये सारी बातें हसद, जलन और नज़र बद की वजह से होती हैं और अल्लाह माफ़ करे, हसद जो है इंसान को कब्र तक पहुंचा सकता है। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि अगर आप में ये निशानियां हैं तो आप हसद और नज़र बद का शिकार हैं। तो सबसे पहली निशानी कि हसद वो बीमारी है जिसकी वजह से आप मुसलसल टेंशन, स्ट्रेस का शिकार रहती हैं। आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं और आपके जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है और कुछ लोगों के चेहरे की रंगत अजीब सी हो जाती है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, सारी सारी रात करवटें बदलते रहते हैं और ऐसे ही उनकी पूरी रात गुजर जाती है। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप चीज़ें रख कर भूल जाती हैं और आपको याद नहीं रहता कि आपने कहाँ रखी थी और आप घंटों सोचती रहती हैं कि अभी तो मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती कि आपने कहाँ रखी थी और आप इसी सोच में आपका पूरा दिन गुजर जाता है। और अगर आपके साथ ये सिलसिला मुसलसल जारी रहे तो आपको शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकती हैं। और जब ये सारी अलामात आप में हों तो आप कैंसर के मौजी मर्ज़ का भी शिकार हो सकती हैं। और ये सारी अलामात किस वजह से होती हैं? ये हसद की वजह से होती हैं और आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह को भी ज़ख्मी कर देती हैं। और दूसरी निशानी कि आप हर वक्त थकावट महसूस करती हैं। बगैर किसी रीज़न के आपको अपना जिस्म ऐसे थका हुआ लगता है जैसे आपको किसी ने मारा हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिला वजह रोने लग जाती हैं या आप कोई काम शुरू करती हैं तो वो आप पूरा नहीं कर पाती, आपका काम जो है वो अधूरा रह जाता है। और ये नज़र बद और हसद की सबसे बड़ी निशानी है। आपको कोई कुछ भी ना कहे तब भी आप क्या करती हैं कि आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सब नज़र बद की वजह से होता है और नज़र बद आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है, आपके दिमाग, आपके सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है, आपका दिल भारी हो जाता है। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ और मुझे सुकून नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, बदतमीज़ी नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, कोई मुझे क्यों नज़र लगाएगा और किसी का हसद मुझ पर क्यों पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि यहाँ किसी को भी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और सबसे बड़ी और बेसिक वजह यही होती है। और तीसरी निशानी कि औरत ही औरत की दुश्मन है।
دیکھیں مقابلہ ہمیشہ ایک جیسی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ کی ساس ہو، نند ہو، آپ کی دیورانی ہو، جٹھانی ہو، آپ کی دوست ہو، وہ آپ کی ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کو آبزرو کرتی ہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے اچھا کھانا کھایا ہے، آپ میاں بیوی کا بہت زیادہ پیار کا ریلیشن ہے. اور زندگی کی حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ جو شخص آپ کو زیادہ جانتا ہے وہی آپ سے حسد رکھتا ہے، اس کی نظریں بد ہوتی ہیں آپ پر. اور تقریباً سبھی خواتین ایک دوسرے کی زندگی پر حد سے زیادہ نظر رکھتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا ہے، اس کے گھر میں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بچے پڑھائی میں کیسے ہیں. اور یہ سبھی چیزیں جو ہے نا، برابری کرنے کی جو عادت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ حسد میں بدل جاتی ہے. اور جب حسد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نظر خود بخود بڑھ جاتی ہے. اور جی چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ سوشل میڈیا. ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے واٹس ایپ پر اپنے بچوں کی پکچرز، ویڈیوز جو ہیں وہ سٹیٹس لگاتی ہیں. اور یہ کچھ جو ہے لوگ ہماری خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے. جب ہم لگاتی ہیں، ہم تو اپنی خوشی سے ہر چیز جو ہے وہ لگاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی نعمت دی ہوئی ہے تو ہم وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی الٹا ہم پر نظر پڑتی ہے. تو کہیں نہ کہیں دوسروں کے دل میں یہ سب کچھ دیکھ کر، ہماری خوشیاں دیکھ کر جلن پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے اگر آپ نے کبھی واٹس ایپ پر اپنی پکچرز لگائی ہوں یا کوئی بھی آپ کے گھر پارٹی ہو اور آپ اس کی پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، اور آپ کے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نظر بد اور حسد کا شکار ہو چکی ہیں. تو پلیز آپ لوگ اس طرح نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو چھپا کر رکھیں گی تو آپ پر حسد اور نظر بد جو ہے وہ نہیں پڑے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کر آؤں. تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.